गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। हम वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं। उसके बाद आज हम संज्ञा का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा का जो शाब्दिक पर्याय है वह होता है नाम, यानी कोई भी नाम अपने आप में एक संज्ञा होती है। संधि विच्छेद के हिसाब से आप देखेंगे तो सम जमा ज्ञा, सम का अर्थ हुआ सम्यक और ज्ञा का अर्थ हुआ ज्ञान। सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक का हिंदी अर्थ है ठीक या अच्छा, अच्छा ज्ञान। अब देखिए, प्रश्न आता है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोलकाता, राम, गंगा, नदी, बचपन, शहर, भिवानी, बुढ़ापा आदि। यानी कोई भी नाम है, ने बताया है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, प्राणी का नाम है या किसी भाव का हमें बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे सब क्या होते हैं, वे सब संज्ञा होती हैं। संज्ञा के मुख्य भेदों की बात आती है तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, मोहन अपने आप में एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिल्ली अपने आप में एक नाम है, दिल्ली का ही बोध करा रहा है, तो ये अपने आप में एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। यमुना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टॉमी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि कुत्ता हम लें, अकेला कुत्ता, तो जातिवाचक है, क्योंकि कुत्ता पूरी जाति का बोध करा रहा है और कुत्ते में भी एक क्या है, टॉमी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक को अलग अलग भी आप देख लीजिए, जैसे व्यक्ति के नाम को हम कैसे दर्शाएंगे, महात्मा गांधी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्ति के नाम में आ गया। रमेश, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह आदि, जो ये सब नाम हैं, ये क्या हो गई, ये व्यक्ति के नाम हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर इसने दिया आगे वस्तु, तो देखिए वस्तु का नाम, जैसे रामायण, महाभारत, कामायनी, गोदान, इसमें आप ले सकते हैं हिमालय, अरावली, ये सब क्या हैं, वस्तु में आते हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर स्थान का नाम देखिए, हरियाणा, भारत, एशिया, अमेरिका, चीन, रूस, जो भी हैं, या किसी गांव का नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए स्थान के नाम में, गांव का नाम है, किसी भी शहर का नाम है, तो क्या हो गई, ये सब स्थान के नाम हो गए हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। प्राणी का नाम, जैसे सोना, सोना ये एक हिरणी थी, उसका नाम सोना था, तो ये प्राणी के नाम में आ गई। जैसे गाय का नाम है गोरा, गाय तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो गोरा है वो प्राणी के विशेष नाम आ गया है, इस गाय का विशेष नाम क्या है, गोरा है। इसी प्रकार हिरणी का नाम सोना है, तो ये क्या हो गई, ये दोनों के दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। इसी प्रकार आप इसमें इसके अलावा ले सकते हैं ऐरावत, ऐरावत भी प्राणी के नाम के अंतर्गत आता है। अगर आप हाथी कहेंगे तो जातिवाचक आ जाएगा, क्योंकि हाथी पूरी जाति का बोध कराता है, लेकिन ऐरावत एक स्पेशल है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं।
अब देखिए यही बात आ गई, उसमें भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी थे व्यक्तिवाचक में भी, लेकिन वहां स्थान, प्राणी के नाम का बोध, यहाँ की पूरी जाति का बोध, ये पूरी जाति का बोध कराएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नदी, नदी है पूरी जाति का बोध करा रही है। इसने ये नहीं कहा यमुना नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी, नहीं, पूरी जाति का बोध किया है। लड़का, लड़का तो कोई भी हो सकता है, सुरेश है, नरेश है, राकेश है, लेकिन लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है। पर्वत, पर्वत कोई भी हो सकता है, हिमालय पर्वत हो सकता है, अरावली पर्वत हो सकता है, अन्य पर्वत हैं, लेकिन पूरी पर्वत जाति का बोध कराया। शहर कोई भी हो सकता है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली आदि, लेकिन पूरी शहर जाति का बोध करा दिया। पुस्तक, पुस्तक कोई भी हो सकती है, रामायण है, महाभारत है, गोदान है, कामायनी है, लेकिन पूरी पुस्तक जाति का बोध कराता है। पेड़ है, पेड़ पूरी पेड़ जाति का बोध करा रहा है, वो आम का पेड़ हो, चाहे बबूल का पेड़ हो, चाहे अमरूद का पेड़ हो, लेकिन पूरी पेड़ जाति का बोध कराया है। कुत्ता, कुत्ता पूरी जाति, कुत्ता जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार फल है, देश है, गाय है, ये पूरी जातियों के बोध करा रहे हैं, इसलिए इनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और भी हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी बोला जाता है। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पीतल, लोहा, घी, तेल, लकड़ी, ये सब क्या हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा जातिवाचक संज्ञा का भेद है, वो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। भाई किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, कक्षा, सभा, पुलिस, दल, गण, जनता, परिवार आदि, ये क्या है? भीड़ है तो भीड़ एक व्यक्ति से नहीं होगी, अनेक व्यक्तियों से भीड़ होगी, वो चाहे एक से ज्यादा कितने हो, 20, 30, 40, 50 कितने भी हो सकते हैं, तो ये समूह हो गया पूरा। इसी प्रकार सेना पूरा समूह के अंतर्गत आता है, कक्षा में भी एक समूह होता है, सभा में भी एक समूह होता है, पुलिस का भी एक पूरी पुलिस का बोध करा रहा है, तो ये सब क्या हो गए हैं? दल, गण, जनता, जो भी है ये एक समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के हाव भावों का, गुण दोष का जो बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, भाई अच्छाई है उसका ये भाव है। बुराई, बुरा से बना बुराई, अच्छा से बना अच्छाई, बच्चा से बना बचपन, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, सरल से बना सरलता, माता से बना मातृत्व या ममता भी बन सकता है इसका। तो ये सब क्या है? इनके भाव हैं, इसलिए इन शब्दों में क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा इन शब्दों में हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, आगे का अगली क्लास में करेंगे। और आप साथ की साथ इस पूरे काम को अपनी साफ कॉपी में लिखते रहें और याद करते रहें। ये अच्छी तरह से याद करके आप रफ कॉपी में लिख कर देखें याद करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।